नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लास्ट वीक हमने छठवें अध्याय का 7वां श्लोक पे कंप्लीट किया था। मैं जस्ट स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ओके, आई होप आप सबको दिखाई दे रहा होगा। चैप्टर 6 टेक्स्ट 8, ज्ञान विज्ञान। इसके पहले तक हम जस्ट थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि हमने डिस्कस किया था। ये अध्याय चालू हुआ था जब अर्जुन बताते हैं कि योग और भगवान बताते हैं एक्चुअली सन्यासी का मतलब, और दो प्रकार की जो स्टेज होती हैं, योग आरूढ़ स्टेज और योग आरुक्ष स्टेज, दोनों का डिस्क्रिप्शन बताते हैं। तो भगवान बताते हैं कि योग की सिद्धि में मन को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। जिसने मन को नियंत्रण नहीं किया है वो व्यक्ति को उसका मन पतन का कारण बनाता है, और जब कोई व्यक्ति मन को नियंत्रित कर लेता है तो वो ही मन उस व्यक्ति के लिए मुक्ति का कारण बनता है। और 7वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि जितात्मनः प्रशांतस्य, जिसने मन को जीत लिया है उसने परमात्मा को ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है। वन हु हैज कॉन्कर्ड द माइंड, ही हैज अचीव्ड परमात्मा, ही हैज अचीव्ड द शेल्टर ऑफ परमात्मा। तो इतना बताने के बाद फिर भगवान अगले 2 श्लोकों में ऐसे व्यक्ति के लक्षण बताते हैं जिसने मन को जीत लिया है, जो विजितेंद्रिय बन चुका है। और वो लक्षण बताने के बाद 10वें और 11वें श्लोक ऑनवर्ड फिर भगवान कभी 15-16 श्लोक अष्टांग योग की पद्धति के ऊपर बताते हैं, क्योंकि अष्टांग योग का डिस्क्रिप्शन भगवान ने पिछले अध्याय में बताया था। तो उस अष्टांग योग की पद्धति को फिर भगवान आगे बताते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे 8वां जो श्लोक है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठास्म कांचन। ये 8वां श्लोक और 9वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। एसेंशियली भगवत गीता में ऐसे श्लोक कई बार आते हैं, कुछ कुछ अध्यायों में ऐसे श्लोक भगवत गीता में देखे जाते हैं। दूसरे अध्याय में भी हमने इस तरह से देखा था, उसके बाद तीसरे अध्याय में भी हमने देखा, और इस अध्याय में भी आता है, फिर 12वें अध्याय में भी आएगा, 13वें अध्याय में भी आएगा। तो भगवान क्लियरली कई जगह पे इस प्रकार से बताते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति या अध्यात्म की उच्च अवस्था में है उस व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु। अच्छा, एक्चुअली क्या हुआ है, आज मैंने शायद जो आपका लिंक था ना वो शेयर किया है बाय मिस्टेक। अच्छा, तो सारे डिवोटीज आपकी क्लास में हैं, सो दोज जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ भगवत गीता ये कोर्स जो अटेंड कर रहे थे, सो टुडे दे कैन अटेंड दिस क्लास, वंशधारी प्रभु क्लास। अंशुमान जी, आकांक्षा माता जी, एवरीवन, मनोज प्रभु। अच्छा, तो कैसे ऐसा हुआ? वो लिंक आपके पास पे रखा था मैसेज में? पता नहीं कैसे ऐसा हो सकता है, शायद कुछ मिस्टेक हुआ कॉपी करते समय। So I will request to everyone they can attend this class of Vamsar Prabhu. Prabhu is discussing, I think, 9th chapter. Sixth chapter. 6th chapter, okay. So everyone keep continue.
ओके, थैंक यू। नहीं, आप चाहे तो लिंक दे सकते हैं, अगर आप नहीं नहीं अभी नहीं, आपके ओके ओके, पास। कोई नहीं, मैं बताऊंगा, आप बताएं, बात देखिए, गीता की चर्चा होने वाली, कोई समस्या नहीं। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण। भगवान कई जगह पे बताते हैं, इसमें कई श्लोकों में बताते हैं, कई चैप्टर्स में भी भगवान डिस्क्राइब करते हैं कि जो योग, उसमें हम देखते हैं एक मेजर क्वालिटी डिस्कस होती है कि भगवान जो भी आध्यात्मिकता में एडवांस व्यक्ति है, उस व्यक्ति का एक लक्षण होता है कि वो मान अपमान, शीत उष्ण और सुख दुख दोनों में बराबर होता है। ये नेचर भगवान कई बार डिस्कस करते हैं। उसका पीछे कारण है, क्योंकि भगवत गीता में 3रे अध्याय में एक जगह पे आता है कि भगवान बताते हैं कि अध्यात्म में आगे आने के लिए या इवन जीवन को भी शांतिपूर्वक जीने के लिए हमें इक्वेनिमिटी मतलब मन की समानता की आवश्यकता होती है, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन ही समान नहीं है, उस व्यक्ति के लिए अध्यात्म के बारे में सोचना तो दूर की बात, सामान्य जीवन जीना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये लक्षण हम जब भी डिस्कस करते हैं, तो भगवत गीता में ऑलमोस्ट भगवान ने 10 से 20 बार इस लक्षण को बताया है कि सुख दुख में समान, हानि लाभ में समान, शीत उष्ण में समान। यहाँ भी हम देखेंगे 8वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, सम लोष्ठास्म कांचन। लोष्ठ मतलब कंकड़, और अस्म मतलब पत्थर, और कांचन मतलब हीरे जवाहरात, स्वर्ण। तो जो इस प्रकार से व्यक्ति होता है जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है, लास्ट श्लोक में हमने देखा था कि उस व्यक्ति ने परमात्मा को अचीव कर लिया है, ऑलमोस्ट परमात्मा को अचीव कर लिया है। और ऐसा व्यक्ति ज्ञान मतलब उसने ज्ञान प्राप्त किया है, और उस ज्ञान को प्रैक्टिस करने से उस ज्ञान का अनुभव भी उसको मिला है, और उस अनुभव के कारण उसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किया है, और इंद्रियों को नियंत्रित करने के कारण वो समदर्शिता को प्राप्त होता है। तो ये गुण बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम आध्यात्मिक जीवन को प्रैक्टिस करते हैं, तो कोशिश करना चाहिए हम इस गुण को कितना अपने अंदर ले पा रहे हैं, कि कोई व्यक्ति हमारा अपमान करता है तो हम उसको सहन कर पाते हैं कि नहीं। अगर सम्मान करता है तो हम खुश हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा हुआ, सम्मान मिला। परंतु अपमान में हम कितना डिस्टर्ब होते हैं वो देखना चाहिए, क्योंकि सम्मान में तो बहुत अच्छा लगता है, हमें लगता है कि कई बार सम्मान की तो इतनी इच्छा होती है कि अगर हमने कुछ नहीं भी किया है, तब भी गलती से हमें कोई बोल दे कि प्रभु जी आपने किया है, तो हम सोचते हैं ठीक है, अभी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सम्मान ही तो मिल रहा है। तो परंतु अपमान में भी हम फिर इस तरह से सोच सकते हैं कि सम्मान से अटैच नहीं हो, अपमान से भी अटैच नहीं हो, तब वो आध्यात्मिकता का उच्च लक्षण होता है। और भगवान आगे लिखते भी हैं, ऐसा व्यक्ति सभी वस्तुओं को, चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना हो, एक समान देखता है। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है कि सबसे पहले आध्यात्मिक सत्य को समझना बहुत आवश्यक है। उस आध्यात्मिक सत्य को समझने के लिए आध्यात्मिक सत्य से हमारा पहला अनुभव होता है उनके प्रसाद के द्वारा और उनके नाम के द्वारा। हमारी जो इंद्रियां हैं इतनी दूषित हैं कि इन चीजों को हम समझ नहीं सकते हैं, परंतु जब हम भगवान के प्रसाद को ग्रहण करते हैं, इसलिए इसमें लिखा है सेवन मुखे ही जिह्वा दो, सेवा की इच्छा। और जीभ के दो फंक्शन होते हैं, भगवान का नाम लेना, और दूसरा फंक्शन होता है भगवान का प्रसाद ग्रहण करना। इसीलिए हम देखते हैं कि सामान्यतः भक्तों का पहला आकर्षण भगवान का प्रसाद होता है। नाम के लिए भी उतना आकर्षण, जप के लिए तो उतना आकर्षण नहीं आता है शुरू में भक्तों को, कीर्तन के लिए आकर्षण आता है। इसलिए सामान्यतः जो नए भक्त हैं उनको हम दो चीजों पर फोकस करते हैं, उनको भगवान का प्रसाद देना, भगवान का प्रसाद उनको प्रदान करना, और उनको भगवान के कीर्तन में लगाना। इन दो चीजों से उनको भगवान का आध्यात्मिक सत्य का अनुभव मिलता है। जैसे हम सभी के जीवन में भी ऐसा समय आया था कि जब हम इस्कॉन में पहली बार आए या दूसरी बार आए, तो थोड़ा तो हमें ट्रेलर मिला था कि ऐसा लगा था कि ये संसार का एक्सपीरियंस नहीं है। कुछ ना कुछ हमें तो फीलिंग है, अगर वो फीलिंग नहीं होती तो अभी तक हम यहाँ पे नहीं होते। एटलीस्ट मुझे याद है जब मैं कॉलेज से उज्जैन पहली बार गया था, तो उज्जैन रेलवे स्टेशन पे लौटते समय मुझे आंसू आ रहे थे कि अभी मैं वापस जाना नहीं चाहता हूँ। परंतु बाद में ऐसा फीलिंग नहीं आया। पर भगवान उस प्रकार से ट्रेलर देते हैं, शुरू में जब आता है तो उसको आकर्षित करने के लिए भगवान ट्रेलर देते हैं। तो वो आकर्षण भगवान के कीर्तन के द्वारा बहुत स्वाभाविक आता है, और भगवान के प्रसाद के द्वारा आता है। और इन दो चीजों से जब हम प्रारंभ करते हैं और फिर भगवान की सेवा करना प्रारंभ करते हैं धीरे धीरे, तो फिर वो आध्यात्मिक सत्य आगे जाके हम उसको अनुभूत करते हैं।
इसलिए भगवत गीता को विज्ञान बोला जाता है, क्योंकि केवल शास्त्र के अध्ययन से कोई व्यक्ति इस प्रकार की अनुभूति में नहीं पहुंच सकता है। शास्त्र के अध्ययन के साथ साथ सेवा की इच्छा होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति भगवत चेतना में उच्च अवस्था में पहुंच पाता है। नहीं तो उसके दिमाग में ज्ञान रह सकता है, परंतु वो दिमाग का ज्ञान जो है वो हृदय में नहीं आता है। जब सेवा करता है तो सेवा के द्वारा उसको भगवत चेतना, भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और साथ साथ जब वो आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त करता है तो उससे डिटर्मिनेशन डेवलप होता है और धीरे धीरे वो भगवत चेतना को पूरी तरह से प्राप्त करता है। प्रभुपाद जी लास्ट लाइन में लिख रहे हैं, नहीं, सेकंड लास्ट लाइन में, वह दिव्य होता है क्योंकि उससे संसारी विद्वत्ता से कुछ लेना देना नहीं रहता। तो भगवत भक्त का ऐसा नहीं होता है कि हो सकता है उसको संसार के शास्त्रों का ऐसा इतना याद नहीं हो कि वो शास्त्रों को मेमोराइज कर सके या संस्कृत के श्लोक लगातार बोल सके। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिता जो गुरु महाराज थे, श्रील गौरकिशोर दास बाबा जी, तो भौतिक शिक्षा की दृष्टि से तो वो अशिक्षित थे। नरोत्तम दास ठाकुर जी की पुस्तकें उनके पास रहती थी, उसके सॉन्ग वो पढ़ते थे, बंगाली गीत, परंतु आध्यात्मिक चेतना में बहुत उच्च अवस्था में थे। भगवान की सखियों, गोपियों में से एक थे, मंजरियों में से एक थे। तो ये पॉसिबल है कि कोई भक्त बहुत बड़ा है, आध्यात्मिक चेतना में बहुत भक्त उच्च है, दिव्य चेतना में है, पर हो सकता है सांसारिक रूप से उसकी उतनी विद्वता नहीं हो। इसलिए जब हम भक्त को देखते हैं तो भक्त को हम मटेरियल स्किल के द्वारा नहीं देखते हैं कि भौतिक चीजों में वो कितना एक्सपर्ट है, क्योंकि ये स्किल तो किसी भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। मटेरियल स्किल तो ट्रेनिंग के द्वारा सिखाए जाते हैं। जैसे किसी को अच्छा वीडियो बनाना सीखना हो तो वो ट्रेनिंग ले सकता है, अच्छा सॉफ्टवेयर सीखना हो तो ट्रेनिंग ले सकता है, परंतु अच्छा भक्त बनने के लिए केवल ट्रेनिंग लेने से काम नहीं चलेगा। दैट मीन्स स्किल केवल आवश्यक नहीं है, उसके साथ साथ और भी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जो भक्त है वो दिव्य होता है, उसको संसार की विद्वता से कुछ लेना देना नहीं। इसलिए संसार के जो ऊंच नीच है, संसार की धन दौलत है, वो उसके लिए पत्थर से ज्यादा नहीं होते। अगला श्लोक भी भगवान फिर से उसी चीज को बता रहे हैं, मित्र और शत्रु, सुहृद मित्रा उदासीन, मध्यस्थ द्वेष बंधुसु। वो व्यक्ति किन किन के लिए समान बुद्धि रखता है। सुहृद मतलब हृदय के पास जो लोग हैं, हितैषी लोग, और मध्यस्थ मतलब जो उसके रिलेटिव्स पाए जाते हैं, और द्वेषी लोग मतलब ईर्ष्यालु लोग, शत्रु और मित्र, और साधु और पापी, इन सभी के लिए समान बुद्धि रखते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति साधु और पापी के लिए समान बुद्धि रखता है तो वो साधु से भी उसी प्रकार से डील करेगा, पापी से भी उसी प्रकार से डील करेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे समय बुद्धि विशेषते का मतलब वो दोनों को आत्मा के स्तर पे देखेगा, परंतु उनसे जो व्यवहार होगा वो सोशल सामाजिक स्तर पे होगा। जैसे हम समझ सकते हैं कि हम जानते हैं कि एक कुत्ते के अंदर भी आत्मा है, परंतु उस कुत्ते को मंदिर के अंदर बुला के हम नहीं बिठाएंगे कि अभी मंदिर के अंदर आओ, भगवान का दर्शन करो। नेचुरली वो नहीं करेंगे, क्योंकि कोई जानवर अगर मंदिर के अंदर आता है तो वो अशुद्ध हो जाता है वो स्थान। तो हम उसको आत्मा के जैसा समझेंगे, परंतु आत्मा के जैसा समझने के बाद भी उससे जो व्यवहार होगा वो शरीर के आधार पे होगा, क्योंकि व्यवहार हमेशा सामाजिक स्तर पे होता है। आध्यात्मिक स्तर पे व्यवहार हम आत्मा को देख ही नहीं पाते। तो जब भी इस प्रकार के सेंटेंस रहते हैं, उससे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर पापी को भी साधु के समान मान रहा है तो वो उसको कोई समझ ही नहीं है। वो पापी को साधु के समान मान रहा है मतलब वो उसको आत्मा के स्तर पे देख रहा है। साधु भी एक आत्मा है, पापी भी एक आत्मा है, परंतु अगर पापी सामने आएगा तो पापी को दंड देगा, और साधु सामने आएगा तो साधु का सम्मान करेगा। तो वो पॉइंट यहाँ पे भगवान डिस्कस करते हैं। जब मनुष्य निष्कपट हितैषी, प्रिय मित्र, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। और ऐसे व्यक्ति को इस अवस्था में पहुंचने के लिए भगवान डिस्क्राइब करना चालू करते हैं। इस श्लोक से आगे जाके बहुत सारे करीब 7-8-10 श्लोकों में भगवान उसका तरीका बताते हैं, जो तरीका अष्टांग योग पद्धति में बताते हैं। और इसी श्लोक के आगे तात्पर्य में फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये अष्टांग योग पद्धति जो है ये
दूसरे युगों में प्रैक्टिकल थी, परंतु अभी ये पद्धति उतनी प्रैक्टिकल नहीं है, कलयुग में प्रैक्टिकल नहीं है। तो 10वां श्लोक आता है, योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। यहाँ पे कुछ कुछ गुण दिए गए हैं। एक तो दिया है युञ्जीत सततम, हमेशा व्यक्ति को कृष्ण चेतना में लगे रहने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे भौतिक संसार में हम देखते हैं कि कुछ लोग व्रत करते हैं, व्रत करने के बाद उसका उद्यापन करते हैं। उद्यापन मतलब 16 सोमवार का व्रत किया, फिर उसको बंद कर दिया। और उनको अगर बोलो कि भक्ति करना है, तो पहला प्रश्न होता है कब तक करना है। अगर उनसे बोलो कि नहीं नहीं इस जिंदगी में करना है, फिर एटर्नल समय तक करना है, भगवान के धाम में जाएंगे तब भी करते रहना है, तो डर जाते हैं वो लोग, क्योंकि वो सतत काम करना नहीं चाहते। वो भौतिक इच्छाएं जब होती हैं तब व्रत कर लेते हैं। वैभव लक्ष्मी के 16 व्रत कर लिए, 16 सोमवार कर लिया। तो सामान्यतः लोग आध्यात्मिक जीवन को लंबे समय तक लेना नहीं चाहते, काम निपट जाए तो खत्म कर देंगे, उद्यापन कर देंगे। परंतु भगवान यहाँ बताते हैं योगी को कृष्ण चेतना में सतत लगा रहना होगा, और एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। निराशीर का मतलब किसी दूसरी वस्तु से आकृष्ट नहीं होना चाहिए। जब आध्यात्मिक जीवन में है तो हमें बहुत सारी चीजों की तरफ आइडल क्यूरियोसिटी नहीं होनी चाहिए। आइडल क्यूरियोसिटी का मतलब होता है, जैसे कभी कभी इच्छा होती है, हम इंटरनेट ही खोलते हैं तो कोई एक छोटा सा पॉपअप निकल के आता है कि यूनाइटेड अरब अमीरात में कार की प्राइस देख के आप चौंक जाएंगे, और हमें उसकी कोई जरूरत नहीं होती, ना तो हमारा कार खरीदने का प्लान है, और हम उसको क्लिक कर लेते हैं। और क्लिक करते हैं तो पूरा सा नया विंडो खुलता है, उसके बाद फिर एक आधा और उसमें कोई चीज आ जाती है, और ऐसे करते करते हमारा मन का पतन हो जाता है। इसको बोला जाता है आइडल क्यूरियोसिटी। तो यहाँ पे निराशी शब्द का मतलब है कि जब हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति के अलावा जो बाकी चीजें हैं उनसे हमें आकर्षित होने की आवश्यकता नहीं है। ये भी नहीं सोचना है कि हम तो डिटैच हैं तो हम तो देख लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। नहीं, भगवान की माया शक्ति हमेशा इतनी शक्तिशाली है कि किसी भी व्यक्ति को नीचे गिरा सकती है, किसी भी व्यक्ति का पथ भ्रष्ट कर सकती है। इसलिए हमें अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि हम सारी फिलॉसफी जानते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। अगर हम भक्ति में सतत नहीं रहेंगे और बाकी सब चीजों को भी केवल देखने के लिए जाएंगे तो फंस जाएंगे। क्योंकि एक सेंटेंस है, माया डिजर्व्स द सेकंड लुक। बद्ध जीव जो है उनके लिए माया इतनी सुंदर लगती है, माया का प्रलोभन, कि उनको बार बार देखने की इच्छा होती है। तो चूंकि हम उसी अवस्था में हैं, इसलिए हमें हमारी वो अवस्था है, जब कोई व्यक्ति एडवांस हो जाता है तो फिर वो बार बार नहीं देखता है उन वस्तुओं। इसलिए भगवान यहाँ पे लिख रहे हैं निराशी है। निराशी है मतलब इस संसार में कोई चीज से आशा नहीं होना चाहिए, कोई चीज से आकृष्ट नहीं होना चाहिए। और आगे लिखा है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब स्वामित्व की भावना से रहित। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इन वस्तुओं के स्वामी हैं, हम इस संसार के स्वामी हैं, हम केवल केयर टेकर हैं। जो वस्तु हमारे पास जब तक है तब तक हम उसको उपयोग कर सकते हैं। अभी अपने आप को स्वामी नहीं समझने के भी दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है कि हम स्वामी नहीं हैं तो अभी कैसे भी वो चीज डली रहे, कोई मतलब नहीं है, वो तो फिक्स जानी चाहिए। जैसे हम देखते हैं ना कि कोई चीज अगर हमारी नहीं है तो फिर उस चीज का कोई ज्यादा यूज नहीं होता है। कई बार मंदिर में भी इस तरह से होता है, मंदिर का सामान है तो अभी तो हमारा तो है नहीं, मंदिर का है, तो वो वहीं पे डला रहता है, खराब हो जाता है। क्योंकि बद्ध जीव का ऐसा नेचर होता है कि अगर हम कोई चीज का स्वामित्व स्वीकार नहीं करते हैं, कोई चीज की ओनरशिप नहीं लेते हैं, तो उसको डेवलप भी नहीं करते हैं। तो वो भी एक एक्सट्रीम है कि अगर अपरिग्रह लिखा है तो हम सोचेंगे ये सब कुछ हमारा नहीं है, ये तो भगवान का है, तो भगवान ही देखेंगे, हमें देखने की क्या जरूरत है, हम शांत रहते हैं, सो जाते हैं शांति से। तो वो एक एक्सट्रीम है। और दूसरा एक्सट्रीम होता है कि हम उसकी टेक केयर करते करते इतना अटैच हो जाते हैं कि फिर हम सोच ही नहीं पाते हैं कि भगवान से कनेक्टेड है, हम सोचते हैं हमें ही सब कुछ करना है। तो इन दोनों एक्सट्रीम से बचने का प्रयास करना चाहिए।
अपरिग्रह का एक्चुअल मतलब है कि जब तक वो वस्तु हमारे पास है तब तक उसको हमें इतना अच्छे से उपयोग करना है कि बेस्ट तरीके से उसका उपयोग हो सके, और जब वो वस्तु हमारे पास से जा रही है तो हमें डिटैच रहना है, तभी हम संतुष्ट रह सकते हैं। इसी को बैलेंस बोला जाता है। इसको एक और प्रिंसिपल बोला जाता है, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। जब तक हमारे पास कोई वस्तु है तो उसको बहुत अच्छे से करें, और जब वो हमारे पास से चली जाए तो फिर डिटैच रहना चाहिए। तो ये गुण भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। एक तो सततम युंजित, निरंतर कृष्ण चेतना में लगे रहना। दूसरा है एकाकी, एकाकी मतलब अकेले, एकांत स्थान में रहना। उसका मतलब है कि ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन ज्यादा नहीं हो। और हमारे लिए हम इसका मतलब निकाल सकते हैं कि भक्तों के संग में रहना। भक्तों के संग में रहेंगे तो हमें कभी भी भक्ति से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो सततम युंजित, एकाकी और निराशी मतलब दूसरी वस्तु से आकृष्ट नहीं होना, और अपरिग्रह मतलब स्वामित्व की भावना से रहित होना। और श्रीमद् भागवत में एक श्लोक भी आता है, आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। संसार में, भौतिक संसार में भौतिक चीजों की आशा करना दुख का कारण है, और उस भौतिक सुख की आशा नहीं करना सुख का कारण है। श्रीमद् भागवतम में ये एक श्लोक आता है। तो जो आध्यात्मिकता में एडवांस करते हैं उनके लिए आवश्यक है आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए। आकांक्षाएं अगर हमारे अंदर हैं तो भगवान श्योर करते हैं कि हम कुछ आकांक्षाएं हमारी पूरी नहीं होंगी, और जब आकांक्षाएं पूरी नहीं होंगी तो हम फ्रस्ट्रेट होंगे। परंतु अगर हमारे अंदर आकांक्षाएं, मतलब आकांक्षाएं हैं परंतु हम सोचते हैं कि डिटैच रहते हैं कि नहीं पूरी होंगी तो कोई समस्या नहीं, तब फिर वो हमारी इच्छा पूरी हो चाहे नहीं हो, हम दुखी नहीं होंगे, हमारा मन एजिटेट नहीं होगा। इसलिए बोला जाता है कि एक्सपेक्टेशन लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। जब हमारी इच्छाएं बहुत सारी होती हैं और इच्छाएं पूरी नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन होता है। इसलिए इच्छा करना चाहिए परंतु उससे अटैच नहीं होना चाहिए, और बेस्ट है कि वही इच्छा करें जो भगवान की इच्छा है। तो फिर वो भगवान का प्लान है तो भगवान के हिसाब से चलेगा, तो हम ऑटोमेटिकली उससे अटैच नहीं होंगे। तो वो सबसे ऊंचा स्तर है कि भगवान की इच्छाओं को ही अपनी इच्छा बना लें। और अगर हम उस स्तर पे नहीं है तो सेकंड प्लेटफॉर्म है कि हम अपनी इच्छाएं रख सकते हैं, परंतु तब हम इस प्रकार से इच्छा रखें कि प्रयास करें पर सफल नहीं हुए तो फ्रस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए। ये समझना चाहिए कि भगवान की इच्छा नहीं थी। तो ये गुण बहुत अच्छे हैं जो सभी योगी के अंदर होना चाहिए। भगवान यहाँ पे बता नहीं रहे हैं, स्पेसिफिकली नहीं बता रहे हैं, परंतु ये सभी योगी के लिए, जो भी आध्यात्मिक जीवन में है उनके लिए, सभी के लिए उपयोग है। किसी भी अवस्था में आध्यात्मिक जीवन में लगे रहना, और भक्त ऐसे ऐसे संग में रहना जहाँ से हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, और साथ साथ किसी दूसरी वस्तु से आकृष्ट नहीं होना, और स्वामित्व की भावना से रहित होना। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म अर्थात अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है, और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म और परमात्मा क्या है। इसके बाद आगे आता है, हमने ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए जो कि इस तात्पर्य में आ रहे हैं। ये तात्पर्य में वही सिद्धांत बताए जा रहे हैं जो हमने डिस्कस किए। भगवान पे अपना ध्यान केंद्रित रखना, उनको कभी नहीं भूलना, एकांतवास करना। तो हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु का एक श्लोक प्रभुपाद जी ने यहाँ पे कोट किया है, अनासक्तस्य विषयान यथार्हम् उपयुञ्जत। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त ना रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है तभी वह परिग्रहत्व से ऊपर स्थित रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित वस्तु को बिना जाने त्याग देता है उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। तो अगर कोई भगवान से संबंधित वस्तुओं को स्वीकार करता है दैट मीन्स वो अपरिग्रह के स्तर पे है। लास्ट मंथ में दाहोद गया था, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट ने क्लास में प्रश्न पूछा था कि आप ये ट्रेन का यूज करके दाहोद क्यों आए। तो मैंने बोला अगर मैं ट्रेन का यूज करके नहीं आता तो दाहोद आने में मुझे 3-4 दिन लग जाता,
और ज्यादा दिन भी 1 हफ्ते भी लग जाता। तो 1 हफ्ते आके मैं आपको 1 घंटे क्लास देता फिर जाता, आपको लगता है वो बुद्धिमानी की चीज है कि नहीं? तो उसने बोला नहीं नहीं वो तो प्रैक्टिकल नहीं है। तो मैंने बोला फिर प्रैक्टिकल रहना होगा। मान लो हम तो दाहोद गए, अगर कोई यहाँ से मायापुर जाएगा तो उसको तो 6 महीने लग जाएगा। तो भगवान के भक्त जो है वो प्रैक्टिकल होते हैं, भगवान की वस्तुओं को उपयोग करना है, भगवान की एनर्जी को उपयोग करना है और भगवान के लिए उपयोग करना है। जैसे अगर भोग करने के लिए हम इन वस्तुओं का उपयोग करेंगे तो उससे पाप लगेगा, परंतु भगवान की सेवा के लिए उपयोग करेंगे तो उससे कोई समस्या नहीं है। इसलिए मनुष्य किसी वस्तु से जब आसक्त नहीं होता है और भगवान की सेवा के लिए स्वीकार करता है तब वो एक्चुअली वैराग्य को प्राप्त करते हैं। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक के ऑनवर्ड कई श्लोकों तक अभी भगवान बताने जा रहे हैं कि पिछले 10 श्लोकों में जो भगवान ने योग की उच्च अवस्था का डिस्क्रिप्शन बताया है, मन को नियंत्रित करके जो योग की सबसे ऊंची अवस्था का डिस्क्रिप्शन भगवान बता रहे हैं, उसको कैसे प्राप्त किया जाए। और चूंकि अर्जुन बहुत 5000 साल पुराने व्यक्ति हैं और उस अवस्था में व्यक्ति अष्टांग योग करते भी थे उस युग में, इसलिए भगवान अष्टांग योग की क्रियाओं को थोड़ा सा संक्षिप्त में बता रहे हैं। और इस अध्याय के अंत में भगवान बताते हैं कि सबसे अच्छा योगी वो होता है जो भक्ति योगी होता है, जो भक्ति योग को पालन करता है। और इसीलिए इसके बाद वाले अध्यायों को भक्ति योग का अध्याय बोला जाता है, क्योंकि इस अध्याय के लास्ट में भगवान भक्ति योग की पूर्णता को डिस्क्राइब करते हैं, भक्ति योग सबसे उत्तम है उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो 11वां 12वां श्लोक में भगवान विशेष रूप से अष्टांग योग जो व्यक्ति करते हैं उनका डिस्क्रिप्शन बताया जा रहे हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युत्सितं नाति नीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्याद योगमात्मविशुद्धये। इसमें कैसे अष्टांग योग करने के लिए किस किस बैकग्राउंड की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो शुचौ देशे, स्थान पवित्र होना चाहिए। स्थिरम आसम आत्मनः, एकांत स्थान हो और पवित्र स्थान हो। वहां पे व्यक्ति को चाहिए कि जाके कुशा का आसन बिछा दे। और ये स्थान ना तो ज्यादा ऊंचा होना चाहिए ना तो बहुत नीचा होना चाहिए। और इस पे दृढ़ता पूर्वक एकाग्र मनः कृत्वा, इस आसन पे दृढ़ता पूर्वक मन लगा के बैठ जाए और अपने मन, इंद्रिय और कर्मों को वश में करे और एक बिंदु पे मन को केंद्रित करके हृदय को शुद्ध करने का योगाभ्यास करे। इसका डिस्क्रिप्शन सुन के ही हमें लगता है कि कलयुग के लोगों के लिए बहुत कठिन है। बड़ौदा में बैठे बैठे हम योगा सेंटर पे जाके आधा घंटे योगा कर सकते हैं, 1 घंटे योगा कर सकते हैं, परंतु अष्टांग योग की ये जो वास्तविक स्थिति बताई गई है, ये स्थिति पालन करना प्रैक्टिकल नहीं है किसी के लिए। हो सकता है कलयुग में भी ऐसे कुछ दुर्लभ योगी हों जो हिमालय में इसको करते हों, परंतु प्रैक्टिकली ये स्थिति कलयुग के लिए नहीं है। इवन सामान्य लोग तो दूर की बात, बाबा रामदेव के लिए भी अगर इसको हम प्रैक्टिस करने के लिए बोलें तो उनकी भी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि अष्टांग योग की पद्धति इतनी आसान नहीं है कि कलयुग के जीव उसको कर सके। अभी प्रैक्टिकली अष्टांग योग को हम मेडिसिन जैसा यूज करते हैं शरीर के बीमारियों को दूर करने के लिए, परंतु योग का जो उद्देश्य था वो शरीर की बीमारियों को दूर करने के लिए नहीं था। उसका केवल एक साइड इफेक्ट है जिससे कि शरीर स्वस्थ हो जाता है। और वास्तविकता में आसन और प्राणायाम योग के केवल 2 अंग हैं, प्रारंभिक अंग हैं। यम नियम के बाद जो आसन प्राणायाम आता है उससे हम अपने मन और शरीर को नियंत्रित करते हैं। उसके बाद हम साधना की प्रैक्टिस करते हैं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि उसका अंतिम स्तर होता है। तो भगवान उस समाधि की प्राप्ति के लिए ये अष्टांग योग का डिस्क्रिप्शन हमें देते हैं। और प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के एक एक शब्द को सूचित किया है, क्या उसका मीनिंग है। जैसे पवित्र स्थान का मतलब है तीर्थ स्थान, शुचौ देशे जो लिखा था। और ऐसे तीर्थ स्थान भारत में बहुत सारे हैं, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार, ऐसे स्थानों में प्रयाग, वाराणसी, ऐसे स्थानों में भक्त लोग अपना घर त्याग करके जाते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं। अभी भी आप देखेंगे तो जब बनारस और जब ऋषिकेश हम जाते हैं
तो लक्ष्मण झूला पार करके जब आप दूसरी तरफ जाते हैं जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, और वहां से अगर आप जंगल में एंटर करते हैं, तो अभी भी आपको इस प्रकार के योगी दिख सकते हैं जो कि वहां पे बैठे बैठे साधना करते हैं। और वहां से आगे आगे आप जाते रहेंगे, ऋषिकेश से और ऊपर जाएंगे हिमालय में, तो वहां पे अभी भी कई योगी हैं जो इस प्रकार से आसन का प्रैक्टिस करते हैं, पवित्र स्थानों में जाके एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं। और विशेष रूप से गंगा यमुना की नदियों के किनारे ऐसे बहुत सारे योगी, बहुत सारे आध्यात्मिक व्यक्ति पाए जाते हैं। सामान्य लोगों के सामने वो केवल 12 साल में एक बार आते हैं जब कुंभ का मेला लगता है। तो कुछ कुछ लोगों के लिए वो हो सकता चल भी सके। प्रभुपाद जी भी यहाँ लिख रहे हैं कि ऐसा करना सभी के लिए, विशेषतया पाश्चात्य देश के भक्तों के लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों की तथाकथित योग समितियां भले ही धन कमा लें, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती है। जिसका मन विचलित है और जो आत्म संयमी नहीं है, वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। ध्यान जो अष्टांग योग की पद्धति में ध्यान का बोला गया है, उसके लिए बताते हैं कि उसका मन अगर पीसफुल नहीं है और जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किया है, वो ध्यान का कभी अभ्यास नहीं कर सकता है। वैदिक शास्त्रों में एक श्लोक भी आता है कि जिस व्यक्ति की चेतना विषय में डूबी हुई है, वो व्यक्ति भगवान विष्णु के ऊपर कभी भी फोकस नहीं कर सकता है। उसमें उपनिषद का ये मंत्र है, विषय आवेश चित्ता नाम विष्णु आवेश ना भवेत। जिस व्यक्ति का चित्त विषय में डूबा हुआ है, उसके चित्त में भगवान विष्णु का आवेश प्रकाशित नहीं होता है। तो जो आत्म संयमी नहीं है, जो अपने मन इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए काम नहीं करता है, हो सकता है वो योग करे और बहुत फेमस भी हो जाए, बहुत धन कमा ले, परंतु योग का जो फल है वो उसको नहीं मिलेगा, ध्यान की अवस्था तक वो नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए कलयुग में ज्यादातर लोग इसी अवस्था में होते हैं। इसलिए कलयुग में भगवान ने बताया है भगवत प्राप्ति का सबसे अच्छा तरीका है हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना ही भगवत चेतना को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। तो इसके बाद फिर उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए भगवान बता रहे हैं अष्टांग योग को कैसे करना है। बहुत लंबे लंबे तात्पर्य नहीं है इनमें। प्रभुपाद जी उस तथ्य को समझाते हैं और उस तथ्य को भक्ति योग से मैच करते हैं। इसी तरह से ये पूरा सेक्शन चलता है जब तक ये अष्टांग योग का डिस्क्रिप्शन आएगा। इस श्लोक में भगवान बताते हैं, समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन् प्रशांतात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है इस श्लोक में कि भले ही कोई व्यक्ति भक्ति योग करे या कोई अष्टांग योग करता है, ध्यान योग करता है, परंतु उसका गोल जो है वो एक ही लिखा हुआ है। अंतिम लाइन में भगवान ने लिखा है, मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत् मत्परः। उस व्यक्ति को मेरे ऊपर अपने चित्त को केंद्रित करना है और मत्परः मतलब मुझे अपने जीवन का लक्ष्य बनाना है। दैट मीन्स ऐसा नहीं कि अष्टांग योग करके हम कोई दूसरी चीज को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अष्टांग योग का लक्ष्य भी वही है जो कि भक्ति का लक्ष्य है। मच्चित्तः का मतलब कुछ कुछ जगह पे आता है मन मना, कुछ कुछ जगह पे आता है मच्चित्तः। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, क्योंकि चित्त जो है वो चित्त बोला जाता है सबकॉन्शियस माइंड को, और मन को सामान्यतः बोला जाता है कॉन्शियस माइंड को मन डिनोट करते हैं। तो मच्चित्तः बोलना मन मना से ज्यादा डीप होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन कॉन्शियस माइंड के वाइब्रेशन से ज्यादा होते हैं। इसलिए भगवान का नाम और भक्ति इतना करना चाहिए कि हम मच्चित्तः के स्तर तक पहुंच जाएं। मच्चित्तः मद्गतः प्राणा बोधयन्त परस्परम। तो इसमें भगवान बता रहे हैं योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में
मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो इसमें शारीरिक चेष्टाओं को बताया गया है। अष्टांग योग करते समय व्यक्ति को कौन कौन सी शारीरिक चेष्टाओं को रखना चाहिए। सबसे पहले तो शरीर, गर्दन तथा सर को सीधा रखें। बहुत कठिन क्वालिफिकेशन है। हमारे भक्त लोग भागवतम क्लास में बैठते हैं तो एकदम नीचे झुकते जाते हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं, कई कई बार तो ऐसा भी होता है कि भक्त लोग भागवतम क्लास सुनते सुनते झपकी लग जाती है, जब गिरते हैं तब उनकी नींद खुलती है। तो हमें समझना चाहिए कि हम कलयुग के प्राणी हैं और हमारी इतनी भी शक्ति नहीं कि हम क्लास में बैठे बैठे शांति से क्लास सुन सकें। जूम क्लास में भी मुझे लगता है कई लोग अपना वीडियो ऑफ रखते हैं, इसी समस्या के कारण हो सकता है, क्योंकि बार बार बोलने के बाद भी लोग वीडियो चालू नहीं करते हैं। तो उसका एक मीनिंग हो सकता है कि शायद क्लास सुनने में कठिनाई हो रही है। पर हमें समझना चाहिए कि वो हमारा कमजोरी है, कलयुग का जीवन है। इसलिए ये जो बेसिक चीजें हैं, जो अष्टांग योग के जो बेसिक नियम भगवान बता रहे हैं, वो नियम भी हमें कठिन लगते हैं। शरीर को, गर्दन को, सिर को सीधा रखना और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाना। प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने इस प्रकार से प्रभुपाद जी से पूछा था कि प्रभुपाद जी ये योग करने का प्रयास करते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला ये योग आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही आप नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाएंगे आपकी आंख बंद हो जाएगी और कब आप सो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। प्रभुपाद जी ने उदाहरण भी दिया कि मैं अपने डॉक्टर मिश्रा का जो योग आश्रम था, प्रभुपाद जी वहां पे कुछ समय तक रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने उस शिष्य को बताया कि मैं वहां पे जाता था, मैं जब वहां पे रहता था तो मैंने देखा कि उनके शिष्य आसन करते करते सो जाते थे और खुर्राटे भी आने लगती थी, खुर्राटों की आवाज आने लगती थी। तब उन गुरु को पता चलता था कि ये योगा करने के नाम पे सो गया। तो ज्यादातर ऐसे ही होता है, हम अष्टांग योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, धीरे धीरे शवासन में चले जाते हैं, क्योंकि ये बहुत कठिन है। नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाना, गर्दन को सीधा रखना, फिर हम नींद आ जाती है। और इतना करने के बाद फिर भगवान बताते हैं कि उस व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित करके विषय जीवन से मुक्त होके, भौतिक भोग से मुक्त होके हृदय में मेरा चिंतन करना चाहिए और मत परह मतलब मुझे अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाना चाहिए। तो ये भगवान ने सबसे पहले चालू किया अष्टांग योग की पद्धति में शारीरिक चेतना को, शारीरिक अभ्यास को। अभी भगवान उसको और डीप में लेके जा रहे हैं कि अष्टांग योग की ऊंची अवस्थाओं में व्यक्ति कैसे पहुंचता है। तो दैट मीन्स जो भी शारीरिक पोस्चर है, जो भी आसन है और शारीरिक अवस्था है जो अष्टांग योग में, वो वास्तविकता में इसीलिए है कि हम कैसे अपने मन को शांत रख सकें, नियंत्रित रख सकें और भगवान का चिंतन कर सकें। इसलिए वो वस्तुएं हमें प्रदान की गई है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में वो लिखते भी हैं, जीवन का उद्देश्य भगवान कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा के रूप में स्थित है। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का स्वाम स्वरूप है। सभी के हृदय में जो परमात्मा का निवास स्थान है वो भगवान कृष्ण का ही अंश है। भगवान कृष्ण के जो बलराम का रूप निकलता है, उसके बाद जो बार बार अवतार होते हैं, उसमें से जो विष्णु रूप आते हैं वो सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित होते हैं। और इस विष्णु जी को प्राप्त करने के लिए अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसे योग में लगता है जिस योग का परिणाम समाधि नहीं आता है, दैट मीन्स वो अपना टाइम वेस्ट करता है। और भगवान के जो भक्त हैं वो डायरेक्टली इस विष्णु रूप की पूजन के बजाय भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो जो फल समाधि के स्टेज में जाके मिलता है अष्टांग योग में, वो फल भक्ति योगी को भगवान का नाम जप करने से आसानी से मिल जाता है। मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। ये सुन के कलयुग के लोग डर जाते हैं कि घर छोड़ना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु का एक सॉन्ग है, उस सॉन्ग में लिखा है, सॉन्ग इस प्रकार से आता है, यदि ते हरिपाद सरोज सुधा रसपान करम सततम मधुरम परिहित गृहम कलि भावमयम। उसमें बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का रस प्राप्त करना है, भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करना है, तो उस व्यक्ति को सबसे पहले क्या करना होगा, अपने घर को छोड़ना होगा।
और जब उसको हम डिस्कस करते हैं तो कई भक्त डर जाते हैं कि घर को छोड़ने का क्या मतलब है। उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि इसका क्या मीनिंग है। जस्ट अ मिनट। तो उसमें हमें समझना होगा कि ग्रह का क्या मीनिंग होता है। ग्रह का वास्तविकता में अर्थ होता है, ग्रह का मीनिंग होता है, ये संसार को भी ग्रह बोला जाता है। तो जब इस प्रकार से बताते हैं कि परिहित गृहम, या यहाँ पे लिखा है उसको घर छोड़ देना चाहिए, तो उसका मतलब है कि उसका जो चेतना है वो घर में निवास नहीं होना चाहिए, उसका जो आसक्ति है वो घर में नहीं होनी चाहिए। जैसे कृष्ण भक्ति करने वाले भी गृहस्थ भक्त होते हैं, परंतु उनकी चेतना घर में नहीं होती है, उनका हृदय जो है भगवान के पास होता है। वो राधा श्याम सुंदर के पास अपना हृदय छोड़ के चले जाते हैं और घर में रहते हैं, और घर में भी वो भगवान के फोटो की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे जब घर छोड़ने का मतलब है, उसका मतलब है कि घर की आसक्ति को छोड़ना है। जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए उसका घर ही सब कुछ होता है और घर में जाके वो भोग करता है, अलग अलग भोग करता है, परंतु जो भगवत भक्त होते हैं वो घर में भी जब रहते हैं तो घर में भी रहते हैं, जो भी भोजन बनाते हैं भगवान को ऑफर करते हैं, भगवान को घर के मालिक के जैसा ट्रीट करते हैं। तो इस तरह से उनका जो घर है वो वास्तविकता में ग्रह के जैसा नहीं होता है, क्योंकि उनकी आसक्ति छूट जाती है। आप लोगों ने देखा होगा वृंदावन में एक टी शर्ट भी मिलती है, उसके पीछे लिखा रहता है आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। तो एग्जैक्टली वही है, हमें अपने हृदय को राधा श्याम सुंदर के पास छोड़ के जाना है, राधा श्याम सुंदर के चरणों में छोड़ के जाना है। उसके बाद आप कहीं भी जाएंगे, फिर जहां भी आप रहेंगे वो मंदिर बन जाएगा, फिर वो घर नहीं रहेगा। तो घर छोड़ना मतलब घर के प्रति जो हमारी बहुत कंडेंस आसक्ति है, उस आसक्ति को छोड़ देना है, वो आसक्ति भगवान में लगाना है। नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए और तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं होता। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से बचना होता है। अभी याज्ञवल्क्य ऋषि ने ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों को बताया है, ब्रह्मचर्य के नियमों को बताया है, और ये नियम प्रभुपाद जी ने भागवत में भी कोट किए हैं। कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रशिक्षते। ब्रह्मचर्य का डेफिनेशन कि हर अवस्था में अपने कर्म के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, हर अवस्था में और हमेशा और हर जगह मैथुन क्रिया का परित्याग ब्रह्मचर्य कहलाता है। वैदिक समय में इसका प्रशिक्षण बहुत स्ट्रिक्टली दिया जाता था। 5 साल की उम्र से जब बच्चा गुरुकुल में जाता था तो 5 साल से लेके अगले 20 साल तक उसको ब्रह्मचर्य का प्रैक्टिस किया जाता था। ब्रह्मचर्य लाइफ जो है वो वास्तविकता में बाकी तीनों आश्रम के लिए फाउंडेशन के जैसा होता है। जैसे अगर बिल्डिंग का फाउंडेशन अच्छा है तो बिल्डिंग ज्यादा लंबे समय तक सस्टेन करता है, तो इसी तरह से जब बच्चा स्टूडेंट रहता है, शिक्षा प्राप्त करता है, तब उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। तो आगे जाके जब वो गृहस्थ आश्रम में जाएगा तो अच्छा गृहस्थ बनेगा। और जब कोई व्यक्ति अच्छा ब्रह्मचारी आश्रम में रहा है, अच्छा गृहस्थ आश्रम पालन किया है, तभी वो अच्छा वानप्रस्थ और संन्यास बन सकता है, संन्यास आश्रम तक पहुंच सकता है। इसलिए वैदिक समय में 5 वर्ष की आयु से बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था, जहाँ पे ब्रह्मचारी बनने के नियमों की शिक्षा मिलती थी। ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो, ज्ञान हो या भक्ति हो। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय में ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को प्रवेश नहीं देते। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से स्वतः ही वो इस आकर्षण को त्याग देता है। इसके लिए भगवत गीता का श्लोक प्रभुपाद जी ने कोट किया है, और ये श्लोक बहुत प्रैक्टिकल है। हम सभी जानते हैं भूख लगी हो, हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक रोटी सब्जी है और दूसरा 10 आइटम का फीस्ट है। तो ऑटोमेटिकली हम रोटी सब्जी को छोड़ के फीस्ट की तरफ जाते हैं, और वो ही इस श्लोक में लिखा है कि रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब व्यक्ति को ऊपर का टेस्ट मिलता है, हायर टेस्ट मिलता है, तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली लोअर टेस्ट को छोड़ देता है, उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती है।
कृष्ण भक्ति में उसको इतना टेस्ट आता है कि उसके लिए संसार के भोग का जो टेस्ट है वो कोई कुछ इतना आकर्षक नहीं लगता है, वो अपने आप इसको छोड़ देता है। बिना कृष्ण भक्ति में आए बिना इसको पूरा छोड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए कई बार बहुत सारे ऋषि मुनि कई कई साल तक तपस्या करते तब भी नहीं छोड़ पाते। जो योग अभ्यास में कृष्ण भक्ति की प्रैक्टिस करते हैं वो भगवान को दर्शन प्राप्त आसानी से कर सकते हैं, इसलिए कृष्ण भक्ति भावित लोगों को सभी योगियों से श्रेष्ठ माना जाता है। ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे श्लोक संख्या 15, श्लोक का 15 से डिस्कस करेंगे। किसी को अगर कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीक हम इसके आगे 15 से 20 तक डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। अगर किसी का प्रश्न है तो हाथ उठा सकते हैं या अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ओके, अगर प्रश्न नहीं है तो फिर नेक्स्ट वीक हम डिस्कस करेंगे इसके आगे वर्स नंबर 15। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।